अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो फिर मोदी जी का भी इस्तीफा होगा। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। देख रहे हो कि किस तरीके से 50 भी हो 100 भी हो वॉलंटियर, फिर भी पुलिस उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, उनको बचाए रख रही है। मैं तो कहूँगा बचाए रख रही है। पुलिस चाहे तो माइक बंद कर सकती है भाई इस पर, जैसा कि अब खबरें आ रही हैं कि जो कांग्रेस है वो भी युवाओं का मुद्दा उठा रही थी। राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि भाई जो शिक्षा का बजट है उससे कई गुना तो ट्यूशन माफिया है। तो वो कांग्रेस की कहीं प्लानिंग चल रही है कि उस मुद्दे को वो लेना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया वॉर तो है ही सीजेपी, सोशल मीडिया वॉर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। कॉकरोच में भी कॉकरोच, अब तो सारा देश है कॉकरोच। बंगाल चुनाव हुआ है, बंगाल चुनाव के बाद वहाँ काफी कुछ अचानक परिवर्तन हुआ है। हमारे पास गैस और तेल से संबंधित मुद्दे थे जिस पर आम लोग परेशान है। ऐसे कई सारे मुद्दे थे। अभी महंगाई का मुद्दा था, लेकिन जब से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ है वो सारे मुद्दे ये मानिए कि सोशल मीडिया से हट से गया है। तो क्या ये सुयोजित प्लान है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी कॉकरोच, युवाओं के लिए जब उन्होंने कॉकरोच कहा था, बेरोजगारों के लिए कॉकरोच कहा था, किसी ने सोचा नहीं था कि ये शब्द इतना भारी पड़ जाएगा कि एक अनिश्चितकालीन धरना में परिवर्तन हो जाएगा। सीजेपी पार्टी के निर्माण के बाद जब पहला धरना हुआ था इसी जंतर मंतर पर 6 जून को, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्से में धरना हुआ और आज उसके बाद 20 तारीख के बाद जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ चालू है। वास्तव में ये मुद्दा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है, नीट एग्जाम में हुए धांधली और सीबीएसई एग्जाम को लेकर, कई ऐसे अहम मुद्दों को लेकर खास तौर पे युवा वर्ग यहाँ मौजूद है जो अपनी शिक्षा, बेरोजगारी और हक की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या यह मुद्दा कंटिन्यू है या अलग अलग अपने अपने दिशा से भटक रही है? इस पे हम खास चर्चा करने वाले हमारे साथ मौजूद है मनोज स्वराज जी, जो हमेशा कई विषयों का विश्लेषण करते हैं और असली मुद्दे तक भटकते हैं। क्योंकि जो अगर ट्रेंडिंग में खबर चल रहा हो तो कहीं ना कहीं वास्तविकता से इस बीच खबरें छिप जाती है। मनोज जी, क्या कहेंगे जो इस सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है वास्तव में अपनी असली मुद्दे पर है या कहीं भटकी हुई है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा भटकी हुई है, लेकिन बहुत सारे आयाम होते हैं किसी चीज़ के। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं। तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स, युवाओं का जो गुस्सा है देश में सरकार के प्रति, जो सरकार से लगातार जिस तरह से पेपर लीक की खबरें आ रही थी, ये जो गुस्सा है, और गुस्से से सत्ताएं बदल जाती हैं। आपको पता नहीं, जब गुस्सा परवान चढ़ता है तो सत्ताएं बदल जाती हैं। जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी का वो देखने को मिला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये गुस्से को लोग किस तरीके से, ये गुस्सा एक एसेट होता है, ये गुस्सा एक धन होता है। किन के लिए? राजनीतिक पार्टियों के लिए। और उस धन की उपयोग करके वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। युवा वहीं खड़ा रह जाता है। युवा जेपी आंदोलन में भी खड़ा रह गया, कुछ लोग नेता निकल के आ गए। युवा अन्ना आंदोलन में भी खड़ा रह गया, कुछ नेताओं की दुकान चल गई। लेकिन अब वो युवा है जो युवा है, मुझे लगता है सीजेपी की एक खासियत मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ ना कि तू भी कॉकरोच मैं भी कॉकरोच, अब तो सारा देश है कॉकरोच। इसके अंदर युवा तो है, लेकिन वो युवा इतना भटका हुआ नहीं है। वो युवा बड़ा संभला हुआ है। वो युवा चाहे कंटेंट बना रहा हो, युवा चाहे वीडियो बना रहा हो। बहुत सारे आप देखेंगे, भीड़ तो ज़्यादा नहीं होती, कभी 200, 400, 500, 1000 तक लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन उसमें से भी जो युवा हैं वो अपना अपना मुद्दा लेकर आते हैं। अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, लेकिन मोटी बात ये मंच बना है। बहुत समय के बाद सरकार के खिलाफ एक ऐसा मंच बन रहा है जहाँ पर लोग अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक रुकती हुई दिख नहीं रही। डोमिनो इफेक्ट है ये। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो फिर मोदी जी का भी इस्तीफा होगा, और मोदी जी का इस्तीफा होगा तो फिर सरकार का भी इस्तीफा होगा। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये इतनी आसानी से ये इसीलिए सरकार प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं झुकना नहीं चाह रही है। उन्हें लग रहा है एक बार हम झुक गए तो कंटिन्यू फिर हम झुकते जाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार भी इसको होने देना चाहती है। इसके भी एक मैं अभी कारण बताऊंगा सरकार क्यों होने देना चाहती है। क्योंकि जब पहला दिन था तो जो ऑर्गेनिक भीड़ थी, करीब 5 से 6 हज़ार लोग थे। जंतर मंतर की कैपेसिटी भी 5000 है और बाहर भी लोग थे। तो कल लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों ने ऐसे क्रीम, बिल्कुल जैसे कहते हैं एकदम इनोसेंट या बिल्कुल कोई ऑर्गेनिक टाइप के लोग थे, जिनको कोई राजनीति से लेना देना नहीं था, वो युवा थे। कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ है। हाँ, जो सिस्टम के खिलाफ थे वो युवा आए थे, और वो बड़ी उम्मीद में आए थे कि शायद सरकार कुछ करेगी। और वो इतना ना सरकार के एंटी थे ना कुछ थे, वो सरकार की नीति के खिलाफ थे। वो ऐसा नहीं कि एंटी मोदी होंगे या एंटी बीजेपी होंगे, वो नीति के खिलाफ थे कि जिस तरीके से सरकार ये कर रही है उसके खिलाफ थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपने देखा जैसे अब यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं। जैसा मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ
एक फोर्स वो है जो लेफ्ट वाली फोर्स है, जिसे हम लेफ्ट लॉबी कहते हैं या जिसे हम वामपंथ विचारधारा कहते हैं, एक वो फोर्स है, एक वो काम कर रही है। और एक आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, एक अपनी सीजेपी की लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। वो जब उनसे बात करो तो वो कहते हैं हम अभिजीत को नेता नहीं मानते, हम नेता हैं। वो नीचे खड़े हुए हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये आंदोलन बनेगा। जिस तरीके से बात कही, कल की हम घटना लेते हैं, यहाँ पर काफी युवा आए थे जिनके आपस में संघर्ष हो गया। जो कुछ ऐसे लोग जो सरकार की विचारधारा से खुश है, कुछ यहाँ है जो सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, उनको लेकर आपस में यहाँ जो युद्ध छिड़ गया था, ये युवा वर्ग आपस में अगर लड़ेंगे तो ये कैसे अपने शक्ति का सदुपयोग कर भैया वो कोई युवा नहीं थे जो यहाँ पर जो गोदी मीडिया के नारे लगा रहे हैं, वो भी युवा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका भी एक इंटेंशन है कि किसी को करो। और वो जो आ रहे थे वो भी युवा नहीं, वो भी देश के युवा का प्रतिनिधित्व नहीं करते, उनका भी एक एजेंडा है, इधर भी एजेंडा उधर भी एजेंडा, और दो एजेंडा वाले कंटेंट बनाते हैं। तो मारदाड़ होगी तो उसका कंटेंट बनेगा, दूसरे का बनेगा, मैं तुमको गलत बताऊं तुम मुझे गलत बनाओ, तो ये कंटेंट बनेगा और उससे लोग देखेंगे। इस तरह की फीड करते हैं, सबकी अपनी ऑडियंस है। मनोज जी, कहने का ये क्या सोशल मीडिया वॉर चल रहा है? यस, सोशल मीडिया वॉर तो है ही सीजेपी, सोशल मीडिया वॉर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया इस आंदोलन को। ये तो बेचारे सच्ची यहाँ जो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन के जरिए अपना कंटेंट चला रहे हैं, अपनी वीडियो चला रहे हैं, और उनको कंट्रोवर्सी चाहिए। कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, उमर खालिद नहीं आएगा, या जय श्री राम के नारे नहीं आएंगे, या ब्राह्मणवाद के नारे नहीं आएंगे, तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। तो मतलब वो देख रहे हैं कि भाई हमें हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए वही फीड करेंगे। देखिए, ये ऑडियंस वाली बात कही ना, तो हम अगर सोशल मीडिया पर हम जाकर देखते हैं तो इस वक्त दो वर्गों में बटा हुआ है, एक लेफ्ट एक राइट। वो ये नहीं देखती कि वास्तविकता में खबर क्या है, वो देखते हैं कि हमारे दर्शकों को क्या देखना है, उसी के आधार पर वो बनाते हैं। वो जो खबर है, जो यहाँ आंदोलन है, वो नहीं दिखाएंगे, वो अपना एजेंडा ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ भी बहुत सारे एजेंडे हैं, किसी मंच पे खड़े होकर एक ने लगा दिया मेरा लिंग मेरी मर्जी। अब भैया आपने लगा दिया, ठीक है, आपका लिंग है, आपकी मर्जी है, लेकिन वो मुद्दा तो नहीं था ना यहाँ पर। वो मुद्दा नहीं था। फिर वो कुछ लोगों ने नारा लगा दिया कि ऐसे तो धर्मेंद्र प्रधान भी बोल देगा मेरा इस्तीफा मेरी मर्जी। भाई इन लोगों ने तो वोट देकर चुना नहीं है, उसकी पार्टी ने बनाया है और उसके लोगों ने चुना है, तो सब भी कह देंगे मेरा, ये तो मेरी मर्जी नहीं होता है। जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो अगर आपका लिंग है तो आपकी मर्जी नहीं है वो। लेकिन फिर आप जो वास्तविक मुद्दा है उस पर मजबूती करिए, उसे भटकाइए नहीं। वो सब लोग भटकने की कोशिश कर रहे हैं। जो देखिए शिक्षा नीति पर मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को शिक्षा पर बात करनी है, ज्यादातर लोग अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, वो चाहे राइट से हो चाहे वो लेफ्ट से हो, सब अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हुए हैं। सबके दिमाग में आ गया कि सीजेपी जिस तरीके से अचानक 20 मिलियन पार कर गई कुछ दिन में, तो ये बाकी जो, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया क्रिएटर बहुत है, तो क्रिएटरों को लगता है चलो भाई हम भी कुछ ऐसा करते हैं, और यहाँ आके कंटेंट बनाने के चक्कर में उन्हें ये नहीं पता लग रहा है कि वो देश के साथ और युवा वर्गों के साथ क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक लड़का था सुअर करके, उसने कंटेंट बनाया अपना, वो उसका बहुत वीडियो चला, सीजेपी वालों ने उसे सर पे उठा लिया। सुबह मैं देखता हूँ कि पुलिस को सीजेपी वाले कहते हैं इसको निकालो बाहर, इसको निकालो, क्योंकि वो समझ गए थे कि यार नेता तो ये बन रहा है। कल उसको कोई और काउंटर कर रहा था। हाँ, कल उसको कोई और, आज वो बेचारा खुद उससे बाहर था। कुछ लोग ऐसे थे जो सीजेपी का समर्थन कर रहे थे, उन्हीं को पकड़ के बाहर कर दिया गया। इनको जैसे कि ये अन्ना आंदोलन में हो रहा था कि सबको लात मार के फेंको, शुरू करो, स्टार्ट करो, तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा कि भाई जो हमारे सीजेपी से हमें हानि मिलाएगा वो फिर बाहर जाएगा। मनोज जी, कुछ हटकर सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम पत्रकार हैं, अगर सवाल खड़े नहीं करें तो हम काहे के पत्रकार हैं, जो साफ बात है। आप जिस तरीके से नोटिस करेंगे, अभी बंगाल चुनाव हुआ है, बंगाल चुनाव के बाद वहाँ काफी कुछ अचानक परिवर्तन हुआ है। वहाँ सुनने में आ रहा है कि पार्टी के द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा काफी हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। अभी हमारे पास गैस और तेल से संबंधित मुद्दे थे जिस पर आम लोग परेशान है। ऐसे कई सारे मुद्दे थे, अभी महंगाई का मुद्दा था, लेकिन जब से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ है वो सारे मुद्दे ये मानिए कि सोशल मीडिया से हट से गया है। तो क्या ये सुयोजित प्लान है? देखिए नीट की जो बात हुई, नीट का री एग्जाम हो गया, होने के बाद उसकी हो गया तो मतलब उतनी इंटेंसिटी नहीं रही है उस मुद्दे की, लेकिन फिर भी लगातार आप देख रहे हो कि किस तरीके से 50 भी हो 100 भी हो वॉलंटियर, फिर भी पुलिस उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, उनको बचाए रख रही है। मैं तो कहूँगा बचाए रख रही है। पुलिस चाहे तो माइक बंद कर सकती है भाई, पुलिस कहती है भाई तुम्हें परमिशन, इनके अगेंस्ट में बात करने आ रहा है उनको बाहर तक कर दिया जा रहा है, बाहर करा जा रहा है। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि सरकार का भी सपोर्ट है क्या? वो इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है इस पर। जैसा कि अब खबरें आ रही हैं कि जो कांग्रेस है वो भी युवाओं का मुद्दा उठा रही थी। राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि भाई
जो शिक्षा का बजट है उससे कई गुना तो ट्यूशन माफिया है। तो वो कांग्रेस की कहीं प्लानिंग चल रही है कि उस मुद्दे को वो लेना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई बीजेपी को भारी पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस जब उस मुद्दे को उठाएगी तो और ज्यादा, क्योंकि ताकतवर है, संगठन है, विपक्ष में तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। लेकिन सीजेपी उठाएगी तो शायद बीजेपी मैनेज कर ले जाए। तो ये भी हो सकता है, ये एक स्पेकुलेशन सोचने वाली बात है। बहुत बड़ी बात कही है मनोज जी ने कि अगर ये विपक्ष मुद्दा उठाएगा तो सरकार पे भारी पड़ जाएगी, लेकिन सीजेपी उठाएगी तो शायद उसे मैनेज करना सरकार के लिए इजी है। तो सरकार ये सोचती है कि कोई कमजोर पहलवान लड़े, लेकिन कभी कभी भारी हो जाता है जिसे हम कमजोर समझते हैं। जो सरकार सोच रही है सीजेपी कमजोर है, कल को ये भारी पड़ गए आम आदमी की तरह भारी पड़ गए तो कहीं मोदी जी को लेने के देने ना पड़ जाए। क्योंकि भैया ऐसा है कि किसी को कमजोर समझने की गलती मत करो। आज तुम जिसको बढ़ने दे रहे हो, कल अगर वो बढ़ा तो फिर वो तुमको भी पटक मार सकता है। जिस तरीके से यहाँ अलग अलग विषय पे चर्चा हो रहा है, तो लोगों, युवाओं के अंदर या फिर आम लोग के वो कई ऐसे चीजें थे जहाँ सरकार के प्रति उनका गुस्सा था, लेकिन एक मंच मिल गया है, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हाँ। तो सभी कहीं ना कहीं अपने मुद्दे लेकर सरकार पे भड़ास निकाल रहे हैं। तो वास्तव में क्या है, युवा का जो मेन मुद्दा निकाल रहे धर्मेंद्र प्रधान का, कहाँ तक उसमें सफल होंगे? ये जो मोदी के खिलाफ जितनी भी एनर्जी है ना, जितनी भी एनर्जी है, वो सब एनर्जी को एक वो चाहिए, दिशा चाहिए। वो मोदी जी सीजेपी दे रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वो सीजेपी क्या कर रही है, सीजेपी पे ये है कि कोई भी आ सकता है तो वो आकर वो यहाँ पर अपनी बात कहने लगता है। किसी को हिंदू मुस्लिम पसंद नहीं आता विषय तो वो आके यहाँ अपने विरोध दिखा रहा है। किसी को लिंग भेद की बात करनी है तो वो यहाँ कर अपनी बात कह रहा है। किसी को गाय पे, सुबह देखा तो गाय का व्यक्ति चढ़ा हुआ था एक, वो कह रहा था गाय पे बात करनी है, गाय को राष्ट्रमाता दो, वो भी मंच पे चढ़ गया। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आ रहे हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन ये एक खुला मंच हो गया है, अब ओपन मंच हो गया है। ओपन मंच होने के बाद क्या होगा, ओपन मंच होता है तो कोई भी उसको हाईजैक कर सकता है, कोई भी, सब अपना अपना आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो युवाओं का मंच है उसको युवाओं का मंच रहना चाहिए। अगर उसको हाईजैक होने दिया जाएगा तो युवाओं की आवाज कहाँ जाएगी? कहने के मुद्दे से नहीं भटकने ना दिया जाए। हाँ, मुद्दे से नहीं भटकने दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सब अपना अपना गेम चला रहे हैं। बीजेपी का अपना गेम है और कांग्रेस का अपना गेम है, विपक्षियों का अपना गेम है। लेकिन इस गेम में अभी इन्होंने दीपके ने बीच में आके टंगड़ी अड़ा दी है। तो सब अब वेट एंड वॉच की स्थिति में आप देखेंगे। यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के लोग आए, यहाँ पे बसपा के लोग आए, यहाँ पे कांग्रेस के लोग आए, यहाँ पे बीजेपी के, आरएसएस के लोग छुप छुप के आ रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर होगा क्या। और देखो अभी कांग्रेस ये चाह रही है कि ये आंदोलन ना बढ़े। क्यों? क्योंकि उनको ये बात उठानी, वो भी तो अभी वो सुनने में आ रहा है कि वो भी नीट के प्रति जो है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। वो अपना आंदोलन करना चाहते हैं। बीजेपी ये चाहती है कि भैया ये आ जाएं। बीजेपी ये चाहती है कि मैं अभी इनको छेड़ो मत, ये बढ़ने दो, क्योंकि ये हमें नुकसान नहीं करेंगे। देख रहे हो आप 4-5 दिन से धरना जिस तरह से हो रहा है। पहले जो इंटेंसिटी थी, जितनी ऑर्गेनिक भीड़ थी, वो भीड़ धीरे धीरे ऑर्गेनिक ना होके कुछ संगठन की भीड़ हो गई। अब जैसे संगठन में ऐसा है आपका, और 2-3 संगठन है वो इसकी बैकबोन बने हुए, पूरी ताकत से लगाए हुए हैं। तो बीजेपी को बड़ी अच्छी स्थिति लगती है कि भाई बट जाए, व्यवस्था बढ़ जाए। उनको लगता है एक मुद्दा है, भटक जाए। हाँ, मुद्दा भटकना क्या मतलब, वो चाहती है कि इस तरीके से यहाँ अलग अलग मुद्दे उठा रहे तो मुद्दे तो भटकना ही हो जाएगा। बांटो और राज करो, वो राज करेगी। और दिक्कत ये है कि विपक्ष सोया हुआ रहता है। सीजेपी वाले सही समय पे जाग गए, इन्होंने सही समय पे मुद्दा पकड़ लिया। अब राहुल गांधी सोए हुए थे, उनको स्टार्ट करने में इतनी देर क्यों हो गई? उनकी टीम उनको इतनी जल्दी करती नहीं। और ये राहुल गांधी जिस तरीके से अपने आप को युवा की भूमिका में दिखाते हैं, वो जोश कहीं ना कहीं दिखा नहीं, लेकिन दीपके ने जरूर वो जोश दिखा दिया। दीपके देखो कनेक्ट कर रहा है, वो लड़का उतर के आता है, वो मुझे ठीक लगता है। जब दीपके उतर के आता है, लोगों के साथ फोटो खिंचवाता है, लोगों को, युवाओं को कनेक्ट करता है, बच्चे उसको भैया कहते हैं, तो उनको उम्मीद लगती है। क्योंकि देखो राहुल गांधी का पुराना इतिहास है, मोदी का पुराना इतिहास है, लेकिन दीपके बिल्कुल प्योर है। राजनीति में उस पर कोई आरोप नहीं है। ये उसको भी कोशिश करेंगे आरोप लगाने की, लेकिन अभी वो प्योर है। कुछ लगा रहे हैं कि उसकी टीम में ये लेफ्टिस्ट घुसे हुए हैं, उमर खालिद गैंग घुसा हुआ है, ऐसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी दीपके पर अब तक उसका जो वो है ना, क्योंकि अब उसका जिसका बैकग्राउंड नहीं है तो उस पर अच्छा या बुरा कहोगे क्या? आगे देखिए कि आगे कहानी क्या होता है। देखने वाली बात होगी कि अनिश्चितकालीन धरना जो है ये कहां तक जाती है। और मेन मुद्दा जो इनका खास तौर पे, क्योंकि युवा वर्ग का मुद्दा है, ये शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दा है, युवाओं का देश है। और अगर इस देश में मुद्दा को अगर मुर्गा बनाकर हलाल करता रहेगा कब तक ये सिस्टम, तो इस तरह के जो युवा जंतर मंतर पर जरूर आते रहेंगे। और उनको कब न्याय मिलेगा, ये भी एक अनिश्चितकालीन बात है। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं
मुझे ऐसा लगता है मैं ये नहीं कहता ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लंबा चलेगा धरना, और ये सरकार भी इसको छेड़ेगी नहीं। क्योंकि सर लाभ है सरकार को, क्या है? लाभ और हानि और सब अपना आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन ये लंबा चलेगा और सरकार चाहेगी ये चलता रहे। और इसके बहाने मुझे लगता है कि और लोग जो परमिशन लेने आ रहे हैं ना, जंतर मंतर पे कई धरने होते हैं, लेकिन सीजेपी सब धरनों को खा गई, तो सारे मुद्दे अब खत्म। अब ये चलता रहेगा, तो सरकार को अलग अलग फ्रंट पे घेरा नहीं जा सकता। और फिर रहेगी कांग्रेस, अगर आएगी कोई बड़ा मुद्दा लेके, तो उसको कह दिया जाएगा भैया जंतर मंतर खाली नहीं है, युवा अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम कहीं और कर लो। तो कहने का मतलब है जो ताकतवर जो पहलवान था उसकी जगह एक कमजोर पहलवान को समझ के दी। लेकिन ये आगे देखना होगा कि जिसे वो कमजोर समझ रहे हैं सीजेपी वालों को, कहीं वही उनको पटकना मार दें। ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन मोटी बात ये है कि ये धरना चलेगा। मुझे लगता है अभी जिस तरह से जितना कमजोर होने के बावजूद भी पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही है, और इनके खिलाफ जो लोग कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर कर रही है और उनको रोक रही है कि भैया चलने दो। इसका मतलब कि सरकार के संरक्षण में सरकार चाहती है युवाओं की आवाज उठे और कमजोर तरफ से उठे, मतलब ताकतवर आदमी की तरफ से ना उठे, जिससे वो उसको मैनेज कर ले। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। सरकार वास्तव में इस मुद्दे को दबा नहीं रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरीके से ढील बरत रही है और इनके अगेंस्ट आने वाले को साइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि गेम बहुत बड़ा होने वाला है। बाकी आपके क्या राय, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।